हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन गृहिणी। मैं हूँ बुल्टी। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो वही डिलीवर करने आए थे। तो यहाँ पे मैंने सारे ग्रॉसरी के जो सामान है पहले मैंने सैनिटाइज़र कर लिया है और उसके बाद इसे अच्छे से रख के फिर से मैं इसे सैनिटाइज़र करूँगी और उसे आधा घंटे तक रख दूँगी, ताकि अगर उसमें बाई चांस वायरस भी होते आए तो फिर भी चला जाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी सीरियसली बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और अभी तो डेल्टा वायरस भी आ गया है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग तो चेन्नई में रहते हैं और चेन्नई में ऑलरेडी आ चुका है डेल्टा वायरस, इसीलिए। और आपको तो पता ही है, मुझे भी कोविड हुआ था। इस कोविड होने के बाद से बहुत हम लोग बहुत मीन्स स्ट्रिक्टली सब कुछ रूल जो है फॉलो करते हैं। एक बार जब हो जाता है ना तभी पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान को सैनिटाइज़र कर दिया और उसे आधे एक घंटे तक रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पिलोस को, तकिए को नया कवर लगा दे रही हूँ। तो ये कवर जो है ना मैंने गाँव से लाया था, लेकिन धो के रख दिया था मैंने, लेकिन लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि इसी मैंने सूटकेस में पेटी में रख दिया था, तो इसीलिए मैंने निकाला ही नहीं था। तो आज सुबह जब मैंने कपड़ा निकाल रही थी तो इसे भी निकाल लिया, तो मैंने सोचा चलो चेंज कर ही लेती हूँ, बहुत दिनों से चेंज करना था। और यहाँ पे देखिए मैंने एक सोफ़ा टाइप बना दिया है। मेरे पास गद्दा था तो अभी हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है चेन्नई में, तो इसीलिए हम लोग इसे यूज़ नहीं करते। तो मैंने इस टाइप पे सोफ़ा टाइप बना दिया इसे, और यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, अच्छा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सारे जो चादर है उसको भी ऊपर से डाल दिए सोफ़ा के ऊपर। तो एक अच्छा सा मीन्स बैठने के लिए बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय भी पीते तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सो भी सकते हैं, बट थोड़ा सा जगह जो है वो शॉर्ट पड़ जाता है, थोड़ा सा और लंबा होता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे सारे कवर जो है मैं चेंज कर दे रही हूँ और पहले के जो कवर है उसे निकाल दे रही हूँ, ताकि वो वॉश में मीन्स धोने में डाल दूँगी। और पहले वाले जो है वो 2 ही है मेरे पास पिलो। मैंने 2 ही ख़रीदा था बॉम्बे में, लेकिन वो ख़रीदा था तो मुझे और 2 नहीं मिला था। तो और बिकॉज़ हमारे पास पहले 2 ही पिलो थे, तो फिर मम्मी पापा उसके लास्ट ईयर जब आए थे, पता है आपको, तो तब हमने 2 पिलोस नए ख़रीदे थे। तो इसलिए कवर जो है लेना ही नहीं हुआ। तो गांव से ये वाला कवर लाया, तो देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये सीटिंग सोफ़ा सीटिंग वाला। और देखिए इसके बाद 1 घंटा हो चुका है, तो यहाँ पे मैं सारे सैनिटाइज़र करके रखी हूँ। तो उसे एक कपड़े से कपड़े से क्लीन कर दे रही हूँ। सैनिटाइज़र जो है पूरा साफ़ कर ले रही हूँ, और कपड़ा जो है मैं बीच बीच में 2-3 बार जाके क्लीन करके धो के फिर से वापस उसको लाई हूँ। पर वो शायद शूट मैंने नहीं किया, बार बार मैं उठ के जा रही थी, बार बार आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो उसको कट कर दिया और रिकॉर्ड में नहीं रखा। तो यहाँ पे सारे जो पैकेट है उसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद मेरे पास 2 डब्बा है स्टील का, तो उसी में मैं पूरा सामान रख देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो डब्बे हैं उसमें ऑलरेडी सब कुछ है, तो इसलिए उसमें नहीं मैं डालती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है तब उसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे सारे पैकेट जो है उसे क्लीन करने के बाद फिर स्टील के जो डब्बे हैं मेरे पास उसे भी क्लीन कर दूँगी। उसके अंदर का जो भी पहले वाला सामान है उसे अलग से रख के उसे क्लीन करके, और फिर उसके बाद उसमें नए नए जितने भी ग्रोसरी ऑर्डर हम लोग ने किया है उसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और उसके बाद जो पुराना है उसको फिर अलग से ऊपर ऊपर रखूँगी, ताकि पुराना जो है वो ऊपर ही रहे, तो मीन्स पता चल जाता है ना कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा पहला है, तो इसे जल्दी ख़त्म करना है। तो यहाँ पे शूट करते वक्त कब ब्लर हो गया था कैमरा मुझे पता नहीं चला, तो फिर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि मीन्स मैंने पूरा वीडियो देखा कि पूरा वीडियो में ऐसे ही ब्लर हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसे डाल दिया। तो प्लीज़ आप माइंड मत करना। तो यहाँ पे सारे सामान जो है नए वाले सामान नीचे रखा है और पुराना सामान जो है वो ऊपर रख दिया, 2 डब्बा हो गया है। तो यहाँ पे शूट भी अच्छे से नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। और सारे ग्रॉसरी के सामान जो मैंने रख दिए है अब यहाँ पे भी क्लीन कर लूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, और सब कुछ क्लीन हो गया है। और उसके बाद ये सब करते करते शाम के 6 बज गए थे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे डिनर बनाने आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं आज रोटी बनाऊँगी और सूखी सीम जो होता है पापड़ी, शीम पापड़ी, तो उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। रोटी के साथ सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध ले रही हूँ
और फिर उसके बाद सारे सब्जी जो है वो कट कर लूँगी। तो आटा गूँधने के बाद मैं इसे आधे घंटे तक रख देती हूँ ताकि आटा जो है और भी सॉफ्ट हो जाए और सेट हो जाए आटा। और यहाँ पे फिर क्लीन भी कर लेती हूँ। मीन्स काम करते करते मैं लगे हाथ क्लीन भी कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा ख़राब ना हो, और ज़्यादा ख़राब होने के बाद आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए। और यहाँ पे बस चॉपिंग बोर्ड ला चुकी हूँ और यहाँ पे सारी सब्जी जो वो कट कर लूँगी। तो सीम और कैप्सिकम एक पड़ा था तो उसे भी डाल दूँगी इसके साथ, और 2 ग्रीन चिली लिया है, एक टमाटो लिया है और 2 अदरक लिया है और 3 आलू लिया है। तो सीम को छील लूँगी। तो सारी सब्जी जो है मैं कट कर लेती हूँ तब तक। तो बस यहाँ पे सारी सब्जी जो है मैंने कट कर लिया है, और आलू भी इस तरह लंबा लंबा कट कर देती हूँ। तो लंबा लंबा कट करने के बाद और भी छोटा छोटा कट कर दिया है। तो आप लंबा लंबा भी मैं कभी कभी रख देती हूँ, कभी कभी छोटा छोटा भी कट कर लेती हूँ। तो छोटा छोटा कट करने से क्या जल्दी पक जाता है, सब्ज़ी जो है जल्दी हो जाती है, और गैस जो है आपका उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 3 चम्मच के बराबर, उसके बाद जीरा और सौंफ ले लिया है, उसके बाद हींग और तेज़पत्ता डाल दिया। उसके बाद सारी जो सब्जी है कटे हुए उसे धो के मैंने डाल दिया है यहाँ पे। उसे अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम में रख के। तो इसे मैं 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम में रख के। तो देखिए हमारा सारी सब्ज़ी जो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। नहीं तो ना वो सीम कच्चा रहता है ना, तो उससे एक कच्चे कच्चा फ्लेवर आता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिली, टमाटो और एक हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया। स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे फिर ढक के और 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम स्लो फ्लेम में रख के पकने रखूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। और तब तक इसे यहाँ पे मैं पेड़ियाँ बना ले रही हूँ, लोया कट करके पेड़े बना लूँगी आटे के। तो क्योंकि रोटी बनाने के लिए भी तैयार रेडी करने लग चुकी हूँ। तो जल्दी से सब्जी तो ऑलरेडी चढ़ा दिया है, बस अब थोड़ा सा मसाला डाल के उसे दूसरे साइड गैस में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और तो यहाँ पे मैं बीच बीच में चेक भी कर ले रही हूँ ताकि कढ़ाई में जो है वो बैठ ना जाए सब्ज़ी हमारा। ज़्यादातर अगर थोड़े थोड़े मिनट में अगर नहीं चलाते हैं हम सब्ज़ी को ना, तो सब्ज़ी जो है हमारी बैठ जाती है कढ़ाई में और जल जाने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे जब तक बस सब्ज़ी जो हमारी पक रही थी, मैं लोइया बना चुकी हूँ, पेड़े बना ली हूँ। और यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दे रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली बहुत ही कम, और उसके बाद अदरक, नमक तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। तो इसे इन सारे मसालों को मैंने डाल दिया है और इन सब को अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद इसे ढक के पकने रख दूँगी और 5 मिनट तक, क्योंकि ऑलरेडी पक चुका है आलू, और थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर मैं सब्ज़ी जो है बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे गैस पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपना रोटी बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे रोटी जो है मैं अच्छे से बना लूँगी। तो और आटे गूँधने के बाद हम इसे सेट कर देते ना एटलीस्ट 15-20 मिनट तक, तो हमारा रोटी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनता है और बहुत ही अच्छे से फूलता भी है। तो जितना डो आपका सॉफ्ट हो ना उतना ही रोटी जो है ना आपकी अच्छे से फूलती है। तो देखिए हमारी रोटी भी उसी तरह कितने अच्छे से फूल चुकी है देखिए। इसीलिए रोटी बनाने के बाद, आटा गूँधने के बाद ना आप तुरंत मत रोटी बनाइए, क्योंकि मीन्स चाहे आप पूरी भी बनाते हो तब भी आप अगर मैदे को गूँधने के बाद उस डो को अगर आप रख दोगे 15-20 मिनट, आधे घंटे तक, तो आपकी पूरी जो है ना बहुत ही अच्छे से फूलेगी। तो उसी तरह रोटी भी आपकी अच्छे से फूलेगी। तो यहाँ पे मेरे सारे रोटी जो है बन चुके हैं। और लास्ट मैंने बनाया है चीनी वाला रोटी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली छोटी जब मैं थी अपनी मम्मी के पास,
तो बचपन में लास्ट जो रोटी मम्मी बना मीन्स मेरे बचपन में मम्मी जब लास्ट रोटी बनाती थी ना, तो हमेशा रोटी वाला मुझे चीनी वाला रोटी देती थी। लास्ट रोटी हमेशा मेरा चीनी वाला रोटी होता था, और जो मुझे अभी तक पसंद है। तो अभी भी मुझे कभी कभार अगर मन करता है चीनी वाला रोटी खाने में तो मैं बना लेती हूँ। देखिए कितना टेस्टी था। और उसके बाद किचन क्लीन करने का टाइम आ चुका है। रोटी बनाने के बाद मुझे तो किचन क्लीन करना ही पड़ता है, और क्योंकि पूरा पाउडर हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने ब्लॉग को ना कंटिन्यू नहीं किया था और एंड करना रह गया था, तो इसीलिए आज ब्लॉग को मैं एंड करने के लिए फिर मैंने आज स्टार्ट कर लिया। आज नेक्स्ट डे है, अभी 11:30 बज रहा है और मेरा लंच बना के रेडी है, क्योंकि मिठुन ऑफिस लेके जाते। तो लंच सुबह बन गया था और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। कल रात का रोटी पड़ा था बहुत सारा और सब्जी पड़ा था, वही गर्म करके मैंने खा लिया और कुछ बनाया नहीं ज़्यादातर। और मैं थोड़ा सा बाहर आई, क्योंकि बाहर थोड़ा अच्छे से दिखता है, उजाला है। घर में ना थोड़ा अंधेरा रहता है। मीन्स सुबह से बारिश बहुत आ रही थी और अभी देखो ऐसा लगेगा ही नहीं कि बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी धूप निकल गया, तो बहुत ही धूप निकला है, स्वेटिंग हो रहा है, घर पे जाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को मुझे एंड करना था। और कल रात को मैं ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज कल रात को ना मेरा और मिठुन का थोड़ा सा लड़ाई हो गया था, अभी पास्ता के ऊपर। मीन्स हमारा ना लड़ाई जो है ना छोटी मोटी चीज़ें के ऊपर लड़ाई हो जाता है। एक्चुअली ग्रॉसरी मैंने ऑर्डर किया, आपने तो देखा ही था। तो ग्रॉसरी में मैंने ऑर्डर किया था ना, तो उसमें पास्ता भी मंगाया था, लेकिन ना मुझे थायराइड है, तो इसलिए डॉक्टर ने मीन्स मना किया कि पास्ता ज़्यादातर उतना मत खाओ। मीन्स मैदे का, मीन्स पास्ता नहीं, मीन्स मैदे का जो भी चीज़ है ना बहुत कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ। बोलते ना महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसा ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। तो पास्ता मैंने इसलिए मंगाया था, इसलिए मुझे बहुत डांट रहे थे कि अभी पास्ता रहेगा तो मैं तो खाती रहूँगी, इसलिए। तो इसकी वजह से हमारा लड़ाई हो गया था। एक्चुअली ना मुझे खाना बहुत अच्छा पता है, मैं फूड लवर हूँ और मुझे खाने के लिए कोई भी टोकते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, इसलिए हमारा थोड़ा लड़ाई हो गया था। बाद में सुबह से ठीक हो गया, मेरे फिर लंच लेके गए, टिफ़िन लेके गए। सुबह बातचीत हो ही जाता है काम, क्योंकि काम पे जाते वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें लगते तो बात करना ही पड़ेगा, तो वही बातचीत हो ही जाती। हमारा तो छोटा मोटा झगड़ा होता है, और एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में ऐसे छोटे मोटे लोग जो ना वो होनी चाहिए, तो ही ना मीन्स जितना मीन्स लोग जो होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मीन्स बात नहीं करते ना, फिर पता चलता है कि कितना मीन्स हम लोग में प्यार है या नहीं है, कौन मनाने आ रहा है पहले, वो उससे पता चल जाता है कौन पहले कितना प्यार करता है, राइट। तो चलो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। क्यों वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत ही धूप आ रहा है, अभी घर पे जा रही हूँ। तो चलिए बाय बाय।